वहीं अब बात कर लेते हैं राजनीतिक खबरों की। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में दो नई पार्टी ताल ठोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार के जिस कुर्सी पर नीतीश कुमार 17 सालों से कुंडली मार कर बैठे हैं, उस कुर्सी के दावेदारों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव उस कुर्सी के करीब जाकर फिसल गए थे, लेकिन इस बार तो चुनौती और भी बड़ी होने वाली है, क्योंकि अगले साल होने जा रहे बिहार के सियासी अखाड़े में दो और पहलवानों ने भी दाव आजमाने का ऐलान कर दिया। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिन दो पार्टियों की एंट्री होने वाली है, उनमें पहली पार्टी है चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और दूसरी है अभिनेता पवन सिंह की सर्व समाज पार्टी। प्रशांत किशोर का दावा है कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। जनता पिछले 30 साल से लालू, नीतीश, भाजपा से यहाँ त्रस्त है। उन्होंने देखा है कि उनके जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है, किसको वोट दें। यही दल है। सामान्य आदमी अपने अकेले दल तो बना नहीं सकता है, तो जन सुराज वो अभियान है कि लोगों की ताकत को एक साथ किया जाए ताकि सब लोग मिलकर वो विकल्प बनाएं जो सब लोग खोज रहा है। बिहार में हर आदमी कह रहा है कि भैया नया विकल्प होना चाहिए, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो नया विकल्प कैसे बनाया जाए, कौन बनाए। इसीलिए जन सुराज अभियान है कि आपको हम बताएं, समझाएं कि कैसे ये विकल्प बन सकता है। तो जो काम हम पहले दल और नेता के लिए करते थे, वही काम हम बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं कि अब आप लोग कैसे साथ में आइए और कैसे नया दल बनाइए। चुनावी विश्लेषक और रणनीतिकार कहलाने वाले ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने हालिया लोकसभा चुनाव में ये दावा किया था कि बीजेपी अपने बूते न सिर्फ बहुमत का आंकड़ा पार करेगी बल्कि पिछले चुनाव से भी ज्यादा सीटें लाएगी। लेकिन जब ये दावा गलत साबित हुआ तो विरोधियों ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर न सिर्फ बीजेपी के एजेंट हैं बल्कि वो लगातार बीजेपी का प्रचार भी कर रहे हैं और उनका एकमात्र मकसद केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी की पकड़ को मजबूत करना है। हालांकि प्रशांत किशोर विरोधियों के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो बिहार के चुनावी दंगल में उतरते हैं तो वो किसके लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा के दौरान लालू यादव और नीतीश कुमार को ही बिहार की दुर्गति का जिम्मेदार बताते रहे और यही वजह है कि आरजेडी और जेडीयू उन्हें पिछड़ा दलित विरोधी बताती रही। आरजेडी तो उन्हें बीजेपी का हिडन अलाई भी कहती रही, लेकिन जल्द से जल्द सत्ता हथियाने की उनकी महत्वाकांक्षा से बिहार बीजेपी भी सहज नहीं दिख रही। महंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था महंगी, ये करोड़ों करोड़ों रुपए जो महीने के खर्च हो रहे हैं, ये पैसे आपको नहीं लगता है कि एक बिजनेस के रूप में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और उसको वो सूद समेत निकालेंगे। ये चीज़ें जो मैंने देखी कि अगर बातों में गांधी है तो कर्मों में गांधी दिखना चाहिए, जो आपके कर्मों में गांधी कहीं नहीं दिखा प्रशांत किशोर जी, पहली बात। दूसरी बात, मुझे कहना नहीं चाहिए अगर मेरे मुंह से भगवा ओवैसी निकल जाए, ठीक है, ओवैसी जी लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, वो तो कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों का रहनुमा हूँ, मैं मुसलमानों के लिए हूँ, कह रहे हैं ना, ये भगवा ओवैसी नहीं चले। भारत के संविधान ने हर किसी को यह अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी नीतियों, अपनी विचारधारा के हिसाब से कोई संगठन बना सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं। खबरें आ रही है कि प्रशांत किशोर जी पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं, इसमें कहाँ किसी को दिक्कत और आपत्ति हो सकती है। उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, विभिन्न विचारधाराओं को देखा है। एक समय नीतीश कुमार जी का झंडा भी उठाकर चलते थे, आजकल बहुत सारी बातें करते रहते हैं। इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी बनाए नहीं बनाए। जनता का जो आशीर्वाद बिहार में है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ है। प्रशांत किशोर जी पर नया नेतागिरी का भूत सवार हुआ है। अरे प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल काम करिए, कहाँ इन चक्रों में पड़ रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में बनाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। भाई साहब, ये आपके कुब्बत की बात नहीं, आप बीजेपी जदयू सबके पेट वर्कर रहे हैं, वहीं तक आपकी हैसियत है, वहीं तक आप ठीक हैं, उससे आगे आप नहीं चलने वाले। लालू यादव के परिवारवाद पर लगातार प्रवचन करने में सिद्धहस्त प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को भी बार बार नकारा कहा।
बिहार के दुर्गति के लिए इन्हीं दोनों को कसूरवार ठहराया। लेकिन पीएम मोदी की शख्सियत और सियासत में उन्हें कभी कोई गलती नजर नहीं आई। यही वजह है कि विरोधी अब भी उन्हें पीएम मोदी का ही रणनीतिकार मानते हैं और हालिया चुनाव में ऐसी आलोचनाएं आम हो गई। हालांकि बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा फेल होने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब वो चुनावी भविष्यवाणी नहीं करेंगे। लेकिन उनके इस दावे पर शायद ही किसी को यकीन हो, क्योंकि वो पहले भी इस तरह की बात कर चुके हैं और मुश्किल वक्त में बीजेपी की राह आसान बनाते दिख चुके हैं। आगामी 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज को लॉन्च करने वाले हैं। निश्चित रूप से 2 नई पार्टी के आने के बाद मौजूदा दोनों गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।